Welcome to Magic Hair Electronics. दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे ये दो हमारे पास पार्सल आया हुआ है जो रिपेयरिंग में आया है कर्नाटका से। दोनों एक ही पार्टी ने भेजा है। इसका मतलब ये है कि आपको दो अलग अलग वीडियो देखने मिलेंगे। पहले हम इस वाले को खोल कर देख लेते हैं इसमें क्या है और क्या करना है हमें। चलिए इसको रिपेयर करने से पहले हम देख लेते हैं क्या है फॉल्ट इसके अंदर। पावर दे दिया है, नो इंडिकेटर है। पावर की दबा के देख लेते हैं कोई हलचल है या नहीं है। यहाँ पर ये है डेड सेट, मतलब बिल्कुल ही बंद है ये सेट। अब इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले हिडन एरिया जितने भी हैं, जैसे कि हीट सिंक लगा हुआ है प्रोसेसर पे, ये सब कुछ निकाल लेने के बाद ठीक है, तो हम पावर देके सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 19 वोल्ट चेक कर लेते हैं। जो 19 वोल्ट हमें यहाँ दिखने चाहिए। अब देख सकते हैं 19 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे बाकी वोल्टेजेस चेक करेंगे। 12 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। बाकी की सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं बन रहे हैं ये वोल्टेज, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1.2 वोल्ट के करीब यहाँ मिलने चाहिए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं बन रही है, 1 वोल्ट भी नहीं बन रहे हैं, 3.3 वोल्ट भी नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1.5 वोल्ट की लाइन है, जो 1.5 वोल्ट भी नहीं बन रहे। सो ये जो रेगुलेटर है ये 3.3 वोल्ट का है। तो हमें अभी इसके ऊपर लगा हुआ ये जो एडेसिव गम है इसे निकाल देना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ रेगुलेटर की ही प्रॉब्लम है। सो 3.3 वोल्ट का पूरा एरिया हमने क्लीन कर लिया है। अभी यहाँ पर इनपुट हमें 19 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमें गड़बड़ी का एरिया मिल गया है। तो हम अब पावर सप्लाई में जाएंगे और चेक करेंगे क्या 19 वोल्ट इनपुट यहाँ पर दिखता है। तो दिख रहा है, छोटा सा मॉसफेट है, यहाँ से स्विच होकर ये 19 वोल्ट ये छोटे से फ्यूज के थ्रू, यहाँ पर एक फ्यूज है, फ्यूज के थ्रू यहाँ पर 19 वोल्ट मिलने चाहिए, बंद है। ठीक है, तो हमारा ये फ्यूज ओपन है यहाँ पर। चलिए तो अभी हम चेक कर लेते हैं ये फ्यूज यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो अभी जो हमने फ्यूज लगाया वो परफेक्टली जॉइंट हो चुका है। और देने से पहले एक और चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर हमने अभी फ्यूज तो लगा दिया है लेकिन कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, नहीं तो फ्यूज दोबारा उड़ सकता है। जो अभी हमने फ्यूज लगाया था वो ये था। अभी डायोड टेस्ट करके देख लेते हैं इस लाइन की, यहाँ से ही चेक कर लेते हैं। ये मैंने पॉजिटिव प्रोब आप देख सकते हैं यहाँ लगा रखा है, नेगेटिव प्रोब मेरा फ्यूज के इस एंड पर है और यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। फिर भी हम चेक करेंगे। सप्लाई 3.3 वोल्ट अब बनने चाहिए। ये प्रोसेसर बहुत डेलिकेट है, RTD2873 ESQ, बहुत ही डेलिकेट है। इस पे हीट सिंक ज़रूर रखना है। जब भी पावर मिल जाता है उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है आईसी। तो अभी हम पावर दे के चेक कर लेते हैं DC रेंज में रखते हुए। अभी हम पावर दे देते हैं और चेक करते हैं 3.3 वोल्ट यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन चुके हैं। अभी हम इंडिकेटर लाइट की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट इंडिकेटर आ चुका है। चैनल के साथ कनेक्शन करके पिक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुकी है। अब मैं इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं इसमें साउंड एंड पिक्चर दोनों कंप्लीट होते हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर तो बन चुकी है लेकिन आवाज़ नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या साउंड सेक्शन को जाने वाली सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। नेगेटिव प्रोब हमने डायरेक्टली यहाँ रखा हुआ है, वोल्टेज में रेंज रखी है। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर सप्लाई पहुँच रही है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी सप्लाई प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर 19 वोल्ट होने चाहिए थे लेकिन नहीं है। जो यहाँ से आते हैं
देख सकते हैं यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। क्या फ्यूज के दूसरे एंड पे प्रेजेंट है या नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 19 वोल्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन इस फ्यूज के थ्रू आउटपुट यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। तो पहले हम डायोड टेस्ट लेंगे, यहाँ पर साउंड आईसी की टेस्टिंग करेंगे पहले, उसके बाद जरूरत पड़ी तो फ्यूज हम रिप्लेस करेंगे। मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रखेंगे। आप देख सकते हैं डायोड की रेंज में हमने रख दिया है। पॉजिटिव प्रोब हमने ग्राउंड पे टैग कर दी है और नेगेटिव प्रोब हम इस पॉइंट पे देखेंगे आईसी चेक करने के लिए। क्या आईसी में शॉर्टिंग है या नहीं पहले देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्टिंग तो नहीं है। फ्यूज लगाकर चेक कर लेते हैं। तो अभी हम फ्यूज निकाल लेते हैं। दूसरा फ्यूज लगा देते हैं। सो ये हमारे पास दूसरे साइज का फ्यूज है, तो इसमें दोनों स्पेस दे रखी है दोनों तरह के फ्यूज लगाने के लिए। तो हम अभी इसे यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। सो अभी हम कंटिन्यूटी देख लेते हैं। ये जो पावर सप्लाई से आ रहा है और ये साउंड आईसी में जा रहा है, दोनों के बीच में कंटिन्यूटी हमारी ओके है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो फ्यूज़ लगाया ओके है। और डायोड टेस्ट भी हमने ले लिया है। डायोड टेस्ट से हमें पता चला कि आईसी का ये एंड शॉर्ट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पावर दे के देख लेते हैं कि अगर ये फ्यूज़ उड़ जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें साउंड आईसी हमें रिप्लेस करनी है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी आवाज़ आ जाती है। इसके बाद एक्स्ट्रा आज की डिश पनीर दो प्याजा। 10 बार धोना पड़ेगा, 10 बार घिसना पड़ेगा। बस 10 का ही रियल काफी है। नया एरियल परफेक्ट वॉश। अब जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया है। ये फ्यूज ओपन था, ये ओपन इसलिए हुआ था बिकॉज यहाँ भी एक फ्यूज ओपन था साउंड सेक्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमने लगाया और एक फ्यूज हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, हमारी साउंड आईसी बची हुई है। हमने ये फ्यूज डाल के जब चालू किया था नो साउंड का प्रॉब्लम था, हमें लगा कि आईसी भी गई होगी बिकॉज ये फ्यूज ओपन था हमारा। तो यहाँ पर जो साउंड सेक्शन में आईसी यूज़ हुई है वो है A9J7J और EMMC आईसी इसमें यूज्ड है इसके हाइनिक्स की, जो कि बहुत ही वल्नरेबल होती है। हमने जब सेट आया डेड था तो हमें लगा कि यही प्रॉब्लम होगा, लेकिन वोल्टेज मेजरमेंट के बाद समझ में आ गया कि स्टैंड बाई सप्लाई भी नहीं बन रही थी इसमें। सो हमने स्टैंड बाई सप्लाई के लिए सबसे पहले यहाँ पर चेक किया, जो कि 3.3 वोल्ट की ये बक कॉइल है और ये रेगुलेटर से आउट होकर ये वोल्टेज बनते हैं। तो हमने यहाँ इनपुट चेक किया जो 19 वोल्ट नहीं आ रहे थे। फिर हमने यहाँ चेक किया तो 19 वोल्ट इस तरफ तो आ रहे थे लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहे थे। तो हमने ये फ्यूज चेंज किया और साउंड नहीं बन रहा था चालू करने के बाद। तो हमने साउंड सेक्शन का ये 19 वोल्ट का फ्यूज जो सप्लाई दे रहा है 19 वोल्ट इस आईसी को डालने के बाद रेडी हो चुका है। अभी हीट सिंक कंपाउंड लगाकर हीट सिंक लगा देते हैं। इसमें लगी प्रोसेसर है RTD2873। सो दोस्तों फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है, इनपुट दे देते हैं, यहाँ पावर दे दिया हमने। चेक कर लेते हैं हमारा जो टीवी है। आप देख सकते हैं दो एंड्रॉइड का लोगो घूम रहा है, इसलिए बिकॉज हमारे मदरबोर्ड टेस्टर से आउटपुट ऐसा है। अभी ये हमने सिंगल कर दिया है। तो एप्लीकेशन तो लोड हो चुका है। अभी हम इनपुट सिलेक्ट करके AV हमने इनपुट दिया हुआ है। चेक कर लेते हैं साउंड एंड पिक्चर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर ओके है,
साउंड चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं रेडी हो चुका है।